Good morning, student. Today, now we start vector in 3D. वेक्टर इन 3D का कंसेप्ट आज हम करेंगे बेटा, ठीक है। वेक्टर 2D के बारे में हम पहले भी कर चुके हैं। वेक्टर 2D में आपने देखा होगा बेटा, हमने सिर्फ दो ही एक्सिस ली थी, एक्स एक्सिस और कौन सी बेटा, वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ कौन सा कंपोनेंट लिया था बेटा, ए, यानी ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा, एक्स को और वाई एक्सिस को। मतलब ए की जब हमने बात की थी तो किसके इक्वल था, ए एक्स प्लस में क्या बेटा, ए वाई के इक्वल था, ठीक है ना। रिजल्टेंट के फॉर्म में आप कर भी सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये ए एक्स है और ये क्या बेटा आपका ए वाई, तो ए रिजल्टेंट है तो इस वेक्टर का सम प्लस में इस वेक्टर का सम किसके इक्वल होगा बेटा, ए के। यहाँ आपने इसको सोल्व भी किया था बेटा और क्या निकाला था, आई ऑफ ए एक्स प्लस में क्या बेटा, जे ऑफ ए वाई। तो ए का मैग्नीट्यूड भी आप निकाल चुके हैं, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और इसका क्या बेटा, रूट। ऐसे ही आपने इसे एंगल फॉर्म में भी फाइंड आउट किया था। कैसे, जिस तरह ये एंगल थीटा है बेटा, तो यहां पर अगर मुझे ए एक्स निकालना पड़े, क्योंकि ए तो गिवन है, किसके इक्वल होगा बेटा, cos थीटा के बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी बेटा, a cos ऑफ थीटा। इसी तरह अगर ए वाई की बात करें, ए वाई बाई ए किसके इक्वल आएगा बेटा, sin थीटा के, तो ए वाई आ जाएगा ए sin थीटा। दोनों रिजल्ट आ गए, दोनों रिजल्ट को यहाँ पे पुट करो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके इक्वल आएगा बेटा, ए cos स्क्वायर थीटा ए sin स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। तो ये कितना आ रहा है बेटा, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए, ठीक है, किसके इक्वल, cos स्क्वायर थीटा प्लस में क्या बेटा, sin स्क्वायर थीटा। मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये एक दूसरे के क्या आ रहे हैं बेटा, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां हमने पढ़ा था बेटा किसको, वेक्टर इन 2D। लेकिन अपने सामने कंसेप्ट आज है वेक्टर इन 3D। तो वेक्टर इन 3D की बात करेंगे बेटा, ठीक है, ध्यान से समझना, वेक्टर इन 3D, ठीक। तो फिर से वही कंसेप्ट है बेटा, क्या है, ध्यान से देखेंगे एक बार इसे। ये हमने एक बॉक्स कंसीडर किया जिसके अंदर ए एक्स एक एक्सिस है, ए वाई दूसरी एक्सिस है और ए जेड तीसरी एक्सिस है बेटा। और ए हमने इसमें एक कंसेप्ट जोड़ दिया जो क्या है बेटा, अपना कंसेप्ट से रिलेटेड करता है। यहां अगर हम बात करें बेटा किसकी, ये डायरेक्शन है आपकी ए एक्स की, ये है ए जेड की, तो इनके पीछे क्या बनेगा, इनका रिजल्टेंट, मतलब ओ पी क्यू एस। तो हम बात कर रहे हैं इन ओपी क्यू। ओपी क्यू में बेटा जो रिजल्टेंट होता है उसके लिए ओरिजिन कॉमन होना चाहिए और हेड पॉइंट, मतलब ओपी क्या है आपका, रिजल्टेंट वेक्टर है। किसके इक्वल होगा बेटा, ओ क्यू प्लस में क्या बेटा, क्यू पी, है ना। ओ क्यू प्लस में क्या बेटा, क्यू पी। अगर ओ क्यू की बात करें, ओ क्यू किसके इक्वल है, ए एक्स के। अगर क्यू पी की बात करें तो क्यू पी किसके इक्वल है बेटा, ए जेड के। तो ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, ओपी की। ऐसे ही अपने पास एक और है बेटा, कौन सी, इन ओपीएस। अब ओपीएस में देखो रिजल्टेंट कौन सा है, तो ये हेड कॉमन आ रहे हैं बेटा यहाँ पर और यहाँ पर ओरिजिन कॉमन है। तो इसका मतलब अब ओएस आपका रिजल्टेंट है जो कि किसके इक्वल होगा बेटा, ओपी प्लस में क्या बेटा, पीएस। ओपी आपको पता ही है, ए एक्स ए जेड और क्या है बेटा, ए वाई, और ये किसके इक्वल है बेटा, वेक्टर ए के। तो वेक्टर ए की वैल्यू आ गई आई ऑफ ए एक्स जे ऑफ ए वाई और के ऑफ क्या बेटा, ए जेड, ठीक है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो बेटा तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और क्या बेटा, ए जेड स्क्वायर। तो ये है अपने सामने वेक्टर इन 3D। इसमें हम प्रूव करेंगे बेटा वेक्टर सम ऑफ ऑल कोसाइन इज यूनिटी। मतलब यहां पर अब हम एंगल फॉर्मेशन लेके चलेंगे, दिस इज अल्फा, ठीक है। तो अगर मेरे को ये ax निकालने के लिए कहे तो मैं बाय में a कर दूंगा बेटा, जो किसके इक्वल होगा, cos अल्फा के। तो ax की वैल्यू आ जाएगी a cos अल्फा, निकल गया। ऐसे ही a ने इसके साथ एंगल बना रखा है बीटा, तो अब फिर से मैं ए वाई निकालूंगा, ए मेरे पास है तो किसके इक्वल आएगा, cos बीटा।
तो ए वाई आ जाएगा ए कॉस ऑफ बीटा। कैसे? एंगल के सामने वाला बेटा परपेंडिकुलर होता है, तो हमें क्या निकालना है? बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। दिस इज बेस मतलब ए वाई एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज मतलब ए। सिमिलरली ये जेड एक्सिस आपकी यहाँ पर है, इसने ए ने इसके साथ यहाँ पर भी एंगल लगा रखा है, इस एंगल को ऐसे दिखा सकते हैं बेटा, दिस इज गामा एंगल। तो बेटा यहाँ पर ए जेड बाई ए किसके इक्वल आएगा? कॉस गामा। तो ए जेड आ जाएगा बेटा ए कॉस गामा। ठीक है, पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1। अगर ए मैग्नीट्यूड की बात करें तो किसके इक्वल होगा बेटा? ए सब में कॉमन आ रहा है, क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, तो a इक्वल टू ए रूट कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा। ऐसे कैंसिल, तो 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर क्या बेटा? गामा। तो ये हो जाएगा अपना कंसेप्ट जिसको हम बोल देंगे वेक्टर इन क्या बेटा? 3D। Have you got it? This is vector in क्या बेटा? 3D। अगला टॉपिक देखो बेटा, अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है। Is it easier to push a lone roller than क्या बेटा? pull। एक लोन रोलर है बेटा अपने पास, उस लोन रोलर को हम पुश करना आसान समझते हैं या पुश करना आसान समझते हैं? ठीक है, वेक्टर के अकॉर्डिंग हम इसे करेंगे बेटा। ठीक है, अपने पास क्या बेटा? लोन रोलर है बेटा। ठीक है, इस रोलर की बात करेंगे बेटा। ठीक, ये है अपने सामने। ठीक है, ये रोलर है। ठीक, इसके दोनों डायग्राम बना लेते हैं, पुश करने के भी और पुल करने के भी। डायग्राम देखते ही अपने को समझ में आ जाएगा कि क्या पुश करना आसान है या पुल करना आसान है। ठीक है, तो पहले केस में हम करते हैं बेटा इसे पुल। ठीक है, पुल करके देखते हैं बेटा। तो ये हमने इसको पुल किया बेटा, पुल का मतलब खींचना। ठीक है, ये हमने इसे खींचा बेटा। यहाँ इसका वेट है और उस वेट का ये क्या है? रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है ना, एक्शन का क्या होता है बेटा? हमेशा रिएक्शन। तो वेट का क्या बन रहा है? रिएक्शन। तो आपने देखा इसने इसके साथ एंगल थीटा था, तो इसका मतलब यहाँ बन जाएगा एफ कॉस थीटा और इधर क्या बन जाएगा? एफ साइन थीटा। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, जहाँ एंगल बनता है वहाँ कॉस होता है, उसके परपेंडिकुलर क्या होता है? साइन। तो इसका मतलब वेट किसके इक्वल आ गया? आर प्लस एफ कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इसी तरह अब अगला कंसेप्ट है बेटा। अगले कंसेप्ट में अगर हम बात करें, अब हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा? पुश कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने इसको पुश किया बेटा। अभी भी अपने पास वेट ये रहा, रिएक्शन ये रहा। ठीक है बेटा, तो इस बार अगर आप देखें तो इसने क्या बना रखा बेटा? एंगल थीटा इधर बना रखा है। तो इसका मतलब नीचे की तरफ क्या आएगा? एफ कॉस। ठीक है, और इधर की तरफ क्या आएगा बेटा? एफ साइन। तो इसका मतलब इस बार अगर हम बात करें बेटा वेट की, तो वेट प्लस एफ कॉस थीटा किसके इक्वल? रिएक्शन के। तो वेट आ जाएगा आर माइनस एफ क्या बेटा? कॉस थीटा। ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम। तो दोनों कंसेप्ट में देखो, यहाँ चीजें ऐड हो रही हैं तो वेट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ चीजें डिक्रीज हो रही है तो वेट डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब इसको क्या करना आसान है बेटा? पुश करना आसान है कंपेयर टू क्या बेटा? पुल। तो अ लॉन्ग रोलर इज इजियर टू पुश देन क्या बेटा? पुल। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगर हम बात करें नेक्स्ट कंसेप्ट की, ऐसे ही हम बात कर रहे थे बेटा, अगर मान लो बाय चांस ये एंगल अपना बने बेटा किसके साथ? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। अभी हमने वर्टिकल एक्सिस के साथ अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मान लो ये एंगल आपका बेटा इस एक्सिस के साथ बन जाए तो क्या होगा? 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? साइन थीटा। तो कोई ज्यादा चेंज तो नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ बने बेटा तो क्या होगा? एफ कॉस और बाय में क्या बेटा? एफ साइन। तो कितना फैक्टर चेंज होगा? यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। ठीक है ना बेटा? तो ये आप थोड़ा सा ध्यान करके चलेंगे अगर एंगल कंपोनेंट वहां होते हैं।
ठीक है, इसी पे एक टॉपिक और साथ में कंप्लीट करवा देता हूं, वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इन स्पेस। ठीक है, पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। स्पेस में पोजीशन वेक्टर की बात करें, जैसे ये आगे यूज में आएगा बेटा, कई बार ध्यान से समझना। ठीक है, ये अपने पास r1 वेक्टर है, या r कह सकते हैं इसे। ये अपने पास क्या है बेटा, r1 है। r भी आपका तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, x को, y को, z को। ये भी अपना x1 को, y1 को और z1 को, तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं r की बात करूं तो r किसके इक्वल होगा बेटा, i ऑफ x, j ऑफ y और k ऑफ z। ठीक है, ये दोनों की डायरेक्शन है बेटा, हैं। और अगर बेटा मैं r1 की बात करूं तो i ऑफ x1, j ऑफ y1 और k ऑफ क्या बेटा, z, है ना। ये तो हम जानते हैं, कई बार हम कर चुके हैं इस टॉपिक को। अपने को इन दोनों के बीच का क्या बतानी बेटा, पोजीशन बतानी। सपोज करो हमने ये पोजीशन दी, मतलब रिजल्टेंट अपना क्या है, यहाँ पर रिजल्टेंट r है, जो किसके इक्वल होगा बेटा, r1 प्लस में क्या बेटा, ये इनके बीच में डेल्टा r प्लस में डेल्टा r। तो डेल्टा r कितना आ जाएगा, r माइनस क्या बेटा, r। ठीक है, वेक्टर की फॉर्म में हम कर रहे हैं, गॉट इट। तो डेल्टा r कितना हो जाएगा, r की बात करते हैं बेटा। तो r है अपने पास i ऑफ x, j ऑफ y और k ऑफ z माइनस, ठीक है बेटा, क्या है, i ऑफ x1 प्लस j ऑफ y1 प्लस k ऑफ z। ठीक है बेटा, ये है अपने पास। तो डेल्टा r हो जाएगा x माइनस x1 इंटू i, y माइनस y1, ठीक है, इंटू j प्लस z माइनस z1 इंटू क्या बेटा, तो इस कंसेप्ट को हम क्या नाम दे देंगे, पोजीशन वेक्टर। और यहाँ डेल्टा r किसके इक्वल होगा बेटा, रूट ऑफ क्या बेटा, x माइनस x1 का स्क्वायर, y माइनस y1 का स्क्वायर, z माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बेटा अपना कंसेप्ट। इसको हम बोल देंगे दिस इज पोजीशन वेक्टर इन अ स्पेस। इसमें एक कंसेप्ट और आता है जीरो वेक्टर का, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। बेटा जब भी दो, जिस तरह अपने सामने ये कंसेप्ट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, इसे वेक्टर ए मान लेते हैं, ये माइनस वेक्टर है। जब इनका एडिशन लेके चलेंगे तो एडिशन लेके चलोगे तो कितना रिजल्ट आएगा बेटा, रिजल्ट आपका कितना आएगा, जीरो। तो इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। या अगर जीरो की मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर के साथ तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, जीरो वेक्टर। मतलब जब अपोजिट डायरेक्शन से दो फोर्सेस एक्ट कर रही है बेटा और इक्वल अमाउंट की है तो बॉडी क्या रहेगी, स्टेशनरी रहेगी। और अगर बॉडी स्टेशनरी है इसका मतलब वहां रिजल्टेंट कितना है, जीरो। तो उस कंसेप्ट को क्या नाम देते हैं बेटा, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। कौन कौन से क्वेश्चन है, थोड़ा सा उस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो देखो बेटा, अब अपने सामने तीन क्वेश्चन है। ठीक है, देख, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। इनसे रिलेटेड अगर आप टाइप ढूंढोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, ये लगभग मान के चलिए 15 से 16 क्वेश्चन को कवर करेंगे तीन टाइप के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब जानते हैं बेटा, जो सबसे ज्यादा, लीस्ट का मतलब जो सबसे कम। रिजल्टेंट फोर्सेस, अब आपने रिजल्टेंट के बारे में पढ़ा था। रिजल्टेंट क्या आया था बेटा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, किसके लिए, ग्रेटेस्ट के लिए। और लीस्ट के लिए क्या आया था, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, और अगर सिंपल मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना हो तो r इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और r इक्वल टू क्या बेटा, a माइनस बी। ये हम कर चुके हैं बेटा। ठीक है, ग्रेटेस्ट दे रखा है 10 और लीस्ट दे रखा है बेटा 6। तो सबसे पहले तो फोर्सेस निकालो। तो ये क्या हो गया, एलिमिनेशन मेथड से ये एलिमिनेट हो गया। तो कितना आ गया बेटा, 2a इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू 8 आ गई बेटा। अगर a 8 आ गया तो b कितना आ जाएगा, b2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने निकाली कौन कौन सी फोर्सेस थे। अब इसने कहा इफ ईच फोर्सेस इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, मतलब इसमें भी हमने 3 न्यूटन ऐड कर दिया,
इसमें भी 3 न्यूटन ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 11 और 5। देन फाइंड न्यू रिजल्टेंट, आर का मतलब है रिजल्टेंट, ठीक है, एट अ पॉइंट विद एंगल 90 डिग्री। तो अपने पास अब रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है, रिजल्टेंट का फार्मूला क्या था, a स्क्वायर b स्क्वायर, a कितना है 11 का स्क्वायर, b कितना है बेटा 5 का स्क्वायर, प्लस 2 11 इंटू 5 इंटू cos 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है 0, तो मतलब ये सारा फैक्टर कितना हो गया 0। तो इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा 1 to 1, ये कितना आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। ऐसे ही डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो उसके लिए क्या करते हैं, टेंजेंट बीटा क्या होता है b sin थीटा बाय में a प्लस b cos थीटा। अब एंगल तो आपको पता ही 90 90 है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो b sin थीटा बाय में क्या बेटा a, और sin 90 कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा बेटा b कितना है 5 और वो कितना है 11, तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू 5/11। इसे आप बेटा टेंजेंट टेबल से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल इज वेरी स्मॉल, तो टेंजेंट को बेटा साइन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी अगर आप देखोगे उसके अंदर तो आपको दिखेगा जो साइन की वैल्यू आएगी बेटा, ठीक है, एंगल की फॉर्म में 24 डिग्री समथिंग इसका रिजल्टेंट है, तो वही 24 डिग्री आपका क्या होगा बेटा साइन के ऊपर वैल्यू होगा। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, ये डायरेक्शनल क्वेश्चन है, ट्रेन इज मूविंग ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ बेटा अपनी ट्रेन जा रही है, ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, एंड कार इज मूविंग ड्यू नॉर्थ, और कार किधर जा रही है बेटा नॉर्थ की तरफ जा रही है। दोनों की स्पीड सेम है बेटा, इधर ट्रेन की अगर हम स्पीड की बात करें तो 30 किलोमीटर पर आवर है, कार की स्पीड की बात करें तो 30 किलोमीटर पर आवर है। देन व्हाट इज द ऑब्जर्व स्पीड, ऑब्जर्व स्पीड क्या होगी बेटा, रिजल्टेंट तो हम जानते हैं बेटा, रिजल्टेंट का क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, cos कितना है इनके बीच में 90, तो कांसेप्ट तो लिखा ही नहीं जाएगा, तो कितना हो जाएगा रिजल्टेंट हो जाएगा 2√30, सॉरी 30√2, ठीक है, ये आ गया इसका रिजल्टेंट। अभी डायरेक्शन भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है लास्ट में, एंड डायरेक्शन ऑफ द कार, कार किस तरफ जा रही है, किसके अकॉर्डिंग, पैसेंजर के अकॉर्डिंग। अब बेटा जहां पैसेंजर ट्रेन में बैठा बेटा, अब हम रिजल्टेंट निकालना है, तो उस वेक्टर को क्या करेंगे बेटा उसकी ओरिजिन पोजीशन पे लेके आएंगे, मतलब ट्रेन को हम लेट करेंगे किधर है बेटा वेस्ट के अंदर है, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगी बेटा इनकी रिजल्टेंट, तो यानी रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी नॉर्थ वेस्ट, और रिजल्टेंट डायरेक्शन के लिए टेंजेंट निकालते हैं, तो टेंजेंट बीटा क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर भी 30 है और बेस भी कितना है बेटा 30, तो कितना हो जाएगा 1, और टेंजेंट 1 कब होता है बेटा, टेंजेंट 1 होता है जब बीटा कितना हो 45 डिग्री, मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये हो जाएगा बेटा अपना सेकंड क्वेश्चन। अगर यही कहता फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन अकॉर्डिंग टू पैसेंजर इन कार, तो क्या करते बेटा, अब कार को पीछे लेके आते हैं, ठीक है, कार को उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या बनती है बेटा फिर इनकी डायरेक्शन, मतलब इसको ट्रेन किधर जाते हुए दिखती, इसको ट्रेन साउथ ईस्ट में जाते हुए दिखती, ठीक है ना, तो ये हो जाता है बेटा अपना सेकंड टाइप क्वेश्चन। अब इसको आप करेंगे तो आपको ध्यान में भी आ जाएगा, ठीक है, रेन का भी एक कंसेप्ट ऐसा ही था जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ऐसे ही अपने सामने बेटा एक क्वेश्चन और आता है जो है टेंशन के केस में बेटा, ठीक है, एक पेंडुलम था जो ऐसे हैंग है बेटा, उसको ऊपर फोर्स लगा दी, फोर्स लगाने के बाद बेटा वो इस पोजीशन पे पहुंच गया, तो यहां पहुंचेगा तो क्या होगा बेटा वेट नीचे, ठीक है, और टेंशन की डायरेक्शन ये होगी। तो यहां हम पढ़ते हैं बेटा कौन सी थ्योरम, लेमीज थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग पहले नाम लिख दो बेटा ओ सी बी और ए। तो लेमीज थ्योरम क्या कहते हैं बेटा, फोर्स के अपोजिट क्या है बीसी, तो फोर्स बाय बीसी, mg के अपोजिट क्या बेटा, इसके अपोजिट कौन सी साइड है ओसी, तो बाय में क्या बेटा ओसी, ठीक है, तो फोर्स कितना आ जाएगा mg bc बाय में क्या बेटा ओसी, ये क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये क्या है बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट कितना दे रखा बेटा इन्होंने 30 डिग्री, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा m कितना है आपका 0.03, ग्रेविटी आपकी बेटा 10 ले लो, और टेंजेंट कितना होता है 30 डिग्री 1/√3,
ठीक है। टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है, साइन कितना होता है 30 डिग्री 1/2, और कोस कितना होता है बेटा √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3। तो इस तरह करके बेटा आप ये 3 क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो बेटा, अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही हम और क्वेश्चनों की जब बात करते हैं बेटा, तो क्वेश्चनों में ध्यान देते हैं